बात रखने का, आपसे मिलने का, परिचय करने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद कर रहा हूं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, वोट मांगने नहीं चले हैं। जन सुराज वोट मांगने का अभियान नहीं है। हम पदयात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। संकल्प किया है कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, पंचायत पैदल ही चल के जाएंगे। पूरा बिहार करने में करीब करीब 5000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 1-1.5 बरस लग सकता है। अभी 110 दिन से हम पैदल चल रहे हैं। 4 जिला होने में ही 1200 किलोमीटर हो गया। हमको पता नहीं है कि कितना दिन और लगेगा, लेकिन जाएंगे पूरा। ये संकल्प है। क्यों जा रहे हैं? अपना घर द्वार छोड़ के, अपना परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के पैदल पैदल गांव गांव क्यों घूम रहे हैं? हमारा पैदल चले से तरह गरीबी ना दूर हुई। हम कितना भी पैदल चल दे, उससे बिहार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी। आपके बेरोजगार घर में लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। आपको फसल का दाम नहीं मिलेगा। आपका यूरिया का भाव 277 नहीं हो जाएगा। हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस राज्य, जिस समाज के लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, कम से कम एक बार आकर अपनी आंख से देखें तो सही कि आपकी परेशानी क्या है, आप रहते कैसे। पुराने जमाने में हम लोग किस्सा कहानी में सुनते थे कि जो राजा होत रहे वो रात में भेष बदल कर निकलता था, ये जानने के लिए कि प्रजा को क्या कष्ट है। अब आज जिसको आप राजा बनाते हैं बटन दबा के, हम और आप जिसको नेता बनाते हैं, रात के बाद तो छोड़ दी, अब दिन में भी वो आपको देखने नहीं आ रहा है। बड़े नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जो छोटका नेता है वो भी अब हवा में उड़ रहा है। जे जीत गए अब वो हवा में बा, जमीन पर तो खाली जनते बचल दिया। इसीलिए पैदल चल रहे हैं कि आकर देखें तो कि आपकी तकलीफ क्या है। जिन विद्यालयों में आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां शिक्षक है भी कि नहीं। जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, अस्पताल में आप जाते हैं तो वहां डॉक्टर है कि नहीं, दवा होता है कि नहीं। जिस खेत में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं। जिन गलियों में आपके बच्चे खेलते हैं उसकी दशा क्या है। जो फसल आप उगाते हैं उसका भाव आपको मिलता है कि नहीं। देखने चले, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी पढ़ाई कहीं नहीं होती है। हम अमेरिका में पढ़ल होकी कि इंग्लैंड में, रउआ गांव के का समस्या बा वो जाने खातिर तो हमरा रउआ गांव में आवे के पड़ी। इसलिए पैदल चल रहे हैं। पदयात्रा का एक उद्देश्य है कि पूरे बिहार के गांव, शहर, पंचायत का समस्या को समझा जाए। जब पदयात्रा खत्म हुई, हम चल रहे हैं, हमारे साथ सैकड़ों लोग काम करने वाले हैं। देश विदेश के लोगों को इकट्ठा किया है। हर पंचायत का, हर गांव का विकास का एक योजना बना रहे हैं। आने वाले 10 साल में आपके गांव का, आपके पंचायत का विकास कैसे हो सकता है, योजना बना रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म हुई तो योजना बनाकर जारी करेंगे ताकि आप अपने गांव में, अपने पंचायत में ये देख सकिए कि रउआ गांव खाती, रउआ पंचायत खाती जन सुराज के का योजना बा। और विकास का योजना का मतलब सड़कों का बनना नहीं है। राउर नली नहीं खे, गली नहीं खे, सड़क टूटल बा तो बन ही के चाहिए, तो समस्या का समाधान है। जन सुराज के योजना में आप देखेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके गांव, आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। हम उस योजना में बताएंगे कि आपके गांव, आपके पंचायत में खेती किसानी करने वाले लोगों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके गांव और पंचायत में 500 से 1000 लोगों को नया रोजगार का साधन कैसे मुहैया कराया जाएगा, ताकि किसी के बच्चे को, किसी के घर के सवांग को मजबूरी में अपना घर परिवार छोड़कर बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़े। जब पदयात्रा खत्म हुई तो योजना बना के जारी करो। आप उसको देखिए, समझिए, मूल्यांकन कीजिए। ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगेगा तो उसको फेंक दीजिएगा।
लेकिन हम तो आज चलल बानी, हमरा पता चलता कि रुआ यहाँ का समस्या बा, का करे से या कुछ सुधार हो सकेला। आप तो यहीं रहते हैं, आपको तो पहले से पता है कि यहाँ पर क्या समस्या है। हम एक दिन में जितना सीखब रहा तो जिंदगी ये बीतल बा। रुआ कौन ऐसा समस्या है गांव के पंचायत के बाद रुआ नहीं जानत, सब बात आपको पता है, तो ये सुधरत काहे नहीं के भी बताने चले। देखिए बिहार में जहां रुआ चल जाई 5 बरिस आदमी बैठ के बतियावता कि जा कितना भ्रष्टाचार बा, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, गली नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, किसानों को फसल का दाम नहीं है, सारे तरफ के परेशानी बा। कौनो काम ऐसा नहीं के जो ना बिना पैसा दिले हो जाओ। ये सब बात आप रोज बात करते हैं, लेकिन जहिया वोट होता रे भाई वो दिन ये सब बात भुला जाता। वोट के दिन बिहार के आदमी के तो खाली 4 गो बात याद बा। पहला बात, हमार जात का बा, हमार जात के खड़ा बा, चलो ओकरा के वोट दियाओ। जे जात से बच गई तो कहो ओकरा के हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना के नाम पर वोट लिया था। 2019 में रुआ देखनी, आदमी खुदे से कहता जाए तो रोड नहीं, कोनो बात नहीं, पुलवामा देखो 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 मोदी जी के जितावे के बाद काहे देखो तड़ा नीचे, पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद जे दोनों से बच जाता तो कहता कि जाए दी भैया रोड नहीं खे, जाए दी हमनी के बहुत तकलीफ बा, फसल के दाम नहीं खे मिलत, लड़का बेरोजगार बैठल बड़ा सन। लेकिन हो लालू जी के जो अपराध वाला राज रहे वो ना चाहिए रे भाई। लालू जी का जो जंगल राज था अपराध वाला, उसका डर इतना है, उस डर के मारे बहुत आदमी जाके भाजपा को वोट दे रहा है मजबूरी में। और चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कह रहा है कि भैया भाजपा के तो वोट ना दे सकी, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार के तो कोनो दले नहीं के बचल, कभी ललटेन पकड़ के लटकियन, कभी फूल पर बैठ के पवड़ियन। तो मुसलमान बेचारा मजबूरी में कह रहा है कि अब जी ही चाहे मरी भैया, भाजपा के दे ना सकी तो ललटेने लौकत इनके के वोट दबावल जाओ। ईमानदारी से रुआ बताई कि ये 4 चीज पर वोट देता नहीं तो काहे के माथा पीटता नहीं, हमने के भैया स्कूल नहीं के, भैया महंगाई हो गई, ले भैया भ्रष्टाचार हो गई। जब ये बात हम जानते हैं, आप जानते हैं, तो नेता सब भी जानता है, सब नेता सब पार्टी जानता है कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, कतनो हल्ला मचा ले, हंस के गा के गरिया के वोटवा तो यही पर दिहन जइहन जगह वोटवा तो यही पर देवे के बाद, तो काहे के राउर काम होको रे भाई। बिहार में ये दुर्दशा इसलिए है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मन से हारने का डर ही खत्म हो गया है। उसको मालूम है कि आप कितना भी कष्ट में रहिएगा, आपका बच्चा कितना भी कष्ट में है, आप जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट नहीं कीजिएगा तो काहे के लिए आपका काम करे। लोकतंत्र किस लिए बनाया गया है? आपको किसी पर 5 बरस भरोसा करना है, 5 बरस भरोसा कीजिए, विचारधारा के आधार पर कीजिए, व्यक्ति के आधार पर कीजिए, दल के आधार पर कीजिए, कार्यक्रम के आधार पर कीजिए, और 5 बरस में वो आदमी वो दल काम करे तो उसके साथ खड़ा होइए, और 5 बरस में काम नहीं करे तो झाड़ू मारकर उसको हटाइए। हमनी के तो सोचे नहीं थे, हमनी के तो 32 बरिस से लालू नीतीश एक से निकले के तैयारे नहीं कीजा। बहुत आदमी कहते कि भैया हमनी के मोदी जी पर दाव लगैले बानी जा, तो मोदी जी के दिल्ली में हमने के जिता के बैठैले बानी जाए। जितना ही जा बहुत आदमी बान जो भाजपा के वोट दिले बा, हमू भाजपा के काम कैले बानी 14 में। जब कोई नाम ना जानत रहे यूपी बिहार में मोदी जी के, तब मोदी जी का हमने अभियान चलाया है। अब 8-9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री बाणन, बिहार खातिर कितना काम भइल बा रहुआ मालूम बा। लेकिन हम आपको कैमरे पर दावा कर रहे हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। काम क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, मोदी जी ने बिहार का विकास के लिए कोई काम किया कि नहीं उसको भी छोड़ दीजिए।
अगर 9 बरस में मोदी जी ने एक बैठक किया हो बिहार के लिए, बिहार की स्थिति को की समीक्षा के लिए अगर मोदी जी बैठक कैले हो खस, तो वह जौन कही तो हम माने के तैयार बानी। काल से भाजपा के झंडा लेके घूमे के तैयार बानी। हम लोग 40 एमपी में 39 गो एनडीए का मोदी जी का जिताकर भेजे हैं। हम लोग का एगो बैठको नसीब नहीं हुआ है। और तबो जनता इजा पागल भइल बिया। नारे भैया मोदी जी ही रहियन तो सुधार दियो। तो कैसे सुधरी? आप लालू नीतीश को छोड़िएगा नहीं। अब मोदी जी के कमल के फूल को कमल गर्दन में लटकाए हुए हैं। आप बाप बाप कर रहे हैं महंगाई से, गरीबी से, बेरोजगारी से। फिर सुधरी कैसे? आदमी कहता है कि भैया प्रशांत किशोर आइल बान बड़ा होशियार, बड़ा नहीं ठीक हो, रउआ भैया आगे बढ़ी ठीक करी। हम आपको बताने आए हैं, ये मंच पर जो भी खड़ा होता है यही न कहता है कि हम आएंगे, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। तो रउआ से कहे आइल बानी कि हमारा के रउआ वोट दियो दे तो कुछ ना सुधरी। ये सुधरे वाला बा? जब तक आप नहीं सुधरिएगा ये सुधर सकता है? एगो प्रशांत किशोर आजाद की 10 प्रशांत किशोर बिहार को कोई नहीं सुधार सकता। यहाँ का आदमी नहीं सुधरने को तैयार है। राउर लड़का आधा पेट खा के सुतता। आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपका बच्चा पढ़ लिख कर घरे बेरोजगार बैठा है। 10,000 15,000 रुपया के लिए पूरा जवानी जाकर मजदूरी कर रहा है। रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे तो प्रशांत किशोर राउर लड़का की चिंता करियो। आपको अपने लड़का का चिंता होना चाहिए ना भाई। जेकरा से पूछी तो कहते कि हमारा के नेताजी ठग लेलन, वोट ले लेलन। आपसे पूछ रहे हैं आपको कौन ठगा है भाई? आपको किसी ने नहीं ठगा है। कोई रवा के एक बार न ठग सकेला, 2 बार ठग सकेला, 5 बार कैसे रवा के ठगता? रवा बाजार में जाई एगो दुकान पर, कोई दुकान वाला एक बार ठग ली तो फिर रवा दोबारा जाई हो जा, फिर दोबारा गई नहीं, फिर ठगा गई नहीं, फिर तीसरा बार जाए, चौथा बार जाए तो आदमी क्या कही? क्या जब जानते रहो कि ठगता तो काहे हो जाता है बार बार? वही हाल बिहार के लोगों का है। रोड पर चलता नहीं तो आदमी 10 गो गाड़ी देता नेता के, और फिर हम पूछता नहीं कि विधायक जी कई बार से जीता था? तो भैया चौथा बार। तारे भाई दोनों कैसे होता? तार कामों में के हो, तू गाड़ियों देता 4 बार से विधायक के जीता हो तो बाड़ा, दोनों बात कैसे होता? यही बताने चले हैं। वोट नहीं मांगो, हाथ जोड़ के सबके समझा रहल बानी। अरे भाई अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए और सुधरिए। संकल्प लीजिए कि अगर अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए आप वोट नहीं कीजिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपका हमारा जिंदगी बीत रहा है, इसी में आने वाली पीढ़ी और बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार। रउआ अपन दर्द होके के चाहिए ना भाई। आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं जेकरा से कहू कही कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त हो गई बा, पढ़े के कोनो व्यवस्था नहीं थे। ईमानदारी से अपने बच्चों के नाम पर जरा बोलिए। कभी शिक्षा के लिए आप और हम वोट किए हैं भाई? कब हमने कैले बनी जा शिक्षा के नाम पर वोट करता नहीं जा? हमने के पुलवामा के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर आपने वोट किया है तो टीवी खोलता नहीं जाता, भारत पाकिस्तान सुनाई देता। आपने वोट किया है जात के नाम पर तो जहां जाते नहीं वहां जाते सुनाई देता। आपने वोट किया है हिंदू मुसलमान के नाम पर तो जहां जा रहे हैं वहां हिंदू मुसलमान सुनाई दे रहा है। आपने वोट किया है गुजरात के विकास के लिए तो गुजरात के रोज घटना सुनाई देता कि आज बुलेट ट्रेन बन गई, आज फैक्ट्री लग गई, आज सड़क बन गई, आज अस्पताल बन गई। जैसा वोट दबाइएगा वैसा ही परिणाम पाइएगा। आपने जिस काम के लिए वोट दिया है वो हो रहा है। शिक्षा के लिए वोट दीजिएगा तो शिक्षा सुधरेगा। बिहार के विकास के लिए वोट दीजिएगा तो बिहार का विकास होगा। जब आप विकास के लिए वोट दे ही नहीं रहे हैं तो विकास काहे खातिर खोजता नहीं? बोइएगा बबूल और आम खाइएगा। तो नेता पर उंगली उठाने से पहले नेता का जो दोष है वो तो छोड़ दीजिए। दोष आप में और हम में है, ये बताने के लिए पैदल चल रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे तो कोई बिहार को नहीं सुधार पाएगा। यही से पैदल चलता नहीं। आदमी कहता कि भैया इतना बात तो बुझाता, बिहार में विकल्प न नहीं खे, रउआ दल बनाई,
विकल्प ना रहे, यही से ही लोग के वोट देते रही जा। तो हम दल काहे नहीं बना रहे? दल, हमारे दल बनाने से विकल्प नहीं बनेगा। बिहार में तो पहले ही से 50 गो दल बा। बिहार में दल कैसे बनेला? जे दल बनेला उहे हो गइल दल के नेता। आई हो कह दिलस कि हमारा बाद होइयन हमार बेटा। आ कुल जना तो लोग बिहार के आदमी हमारा के वोट हमारा जात के नाम पर देते रह जा। उससे विकल्प नहीं बनेगा। अगर विकल्प बनाना है तो जो बात महात्मा गांधी ने बताया, जो रास्ता उन्होंने दिखाया, समाज के लोगों को मिलकर विकल्प बनाना होगा। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि गांव, शहर, कस्बा, देहात से सही लोगों को ढूंढ कर निकालें। और जब पदयात्रा खत्म हुई तो सब आदमी के एक साथ बैठाई, सबके मन हो कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनावे में कितना देर लगता है? एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए। वो दल किसी व्यक्ति का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी परिवार का नहीं। दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं। दल का नेता उसको होना चाहिए जिसको सब लोग मिलकर चुने। जो बिहार का सबसे काबिल आदमी हो उसको ना दल का नेता होना चाहिए। तब न सुधरेगा बिहार। हम बन जाइए, हमारे बेटा बन जाइए तो उसे बिहार सुधर जाएगी। इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं। आदमी कहता कि रे भैया ये बात तो बात ठीक, लेकिन सही आदमी कैसे ढूंढता नहीं? कैसे पता चली कि सही आदमी के बा? तो हम रउआ के बताओ तनी सही आदमी कैसे पता चलता। रउआ दही देखले हो, दही में से मक्खन आप कैसे निकालते हैं? जमे हुए दही में मक्खन है, लेकिन मक्खन निकालने के लिए उसको मथना पड़ता है। आप दही को मथते हैं तो बढ़िया सुंदर मक्खन निकलता है। समाज भी जमे हुए दही के जैसा है। इसमें सही लोगों की, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि गांव गांव जाकर चर्चा करके लोग, सही लोगों को चुनकर निकाला जाए। अगर 100 में एक आदमी भी अच्छा बिहार में बचल बा तो पूरा बिहार में कितना आदमी भइल? 15 लाख। बिहार के बदले खातिर तो कुछ हजार आदमी मिल जाता, वह काफी बा। यही से पैदल चल रहा बानी कि लोगों को समझाएं, लोगों को संकल्प दिलाएं कि वोट 5 किलो चावल पर नहीं, जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार पर पड़ेगा। और लोगों को गलत विकल्प न चुनना पड़े, इसलिए लोगों की मदद से ही सही विकल्प बनाएं। और दोनों काम हो जाए तो भी बिहार के विकास के लिए योजना भी 10 साल का बनाकर रखा जाए, ताकि ये तीनों जब जुड़ेगा तभी बिहार में विकास संभव है। इसीलिए इतना सब प्रयास कर रहे हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए?